अपनी जो 12th क्लास केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी उसमें अपना चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन्स ऑन हेलोइंस। उसमें मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एग्जाम्पल 9। देखते प्रश्न में क्या पूछा है। क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनी एक समूह है फिर भी ये एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन राइट मतलब इलेक्ट्रॉन से जब आक्रमण करने आएगा इलेक्ट्रॉन राइट प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो व पैरा निर्देशीय होता है। क्यों? पहला है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह, पहले तो इसको समझो। अपने एक समूह, एक शब्द दिया अपन को, अपने एक समूह, क्या दिया है? अपने एक समूह, अपने एक समूह। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, और इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला, इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला, उसको क्या बोलते हैं? अपने एक समूह। क्या बोल रहे हैं? अपने एक समूह। तो एक प्रश्न तो बड़ा पहला प्रश्न यही आता है सभी, अपने एक समूह क्या है? तो अपने एक समूह का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला। उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन से नहीं अगर आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन से नहीं आक्रमण करता है तो ऑर्थो व पैरा प्रोडक्ट क्यों देता है? कौन? क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है। तो देखो भाई, उससे पहले क्लोरीन से पूछने से पहले अपने एक चीज और देखते हैं। ये अपने क्या है? बेंजीन रिंग है। क्या है? बेंजीन रिंग है। यहां कोई एलिमेंट लगा, यहां कोई एलिमेंट लगा, इस एलिमेंट क्या है? यहां कोई जुड़ा है परमाणु, उसके सापेक्ष ये स्थिति क्या है? ऑर्थो स्थिति। ये वाली क्या होगी? ऑर्थो स्थिति। ये भी क्या है? ऑर्थो। ये वाली क्या होगी? मेटा। ये क्या होगी? मेटा। और ये स्थिति क्या होगी? पैरा। यहां अगर कोई एलिमेंट जुड़ा है, कोई परमाणु जुड़ा है, कोई भी समूह जुड़ा है, उस समूह के सापेक्ष ये स्थिति क्या है? ऑर्थो। ये स्थिति क्या होगी? ऑर्थो। ये स्थिति क्या होगी? मेटा। ये स्थिति क्या होगी? मेटा। ये स्थिति क्या होगी? पैरा। ठीक। ये पूछ रहा है भाई क्लोरीन खुद क्या है? इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह फिर भी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन राइट प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो व पैरा निर्देशित होता है। मतलब यहाँ क्लोरीन जुड़ा है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन श्रेणी को ये आदेश देगा कि आपको किस पे जाना है? ऑर्थो पैरा पे, ऑर्थो व पैरा पे। भाई यहाँ कोई एलिमेंट जुड़ा है, मेरे कहने का मतलब है भाई जैसे कोई अपनी स्कूल है, ये क्या है? स्कूल। ये अपने क्या है? प्रिंसिपल सर है, या कोई नया बच्चा आ रहा है तो प्रिंसिपल सर आदेश देगा कि बच्चे को कहाँ जाना है, बच्चे को कहाँ जाना है। तो ये जो क्लोरीन है और तो पैरा प्रोडक्ट बनाता है। मतलब ये स्थिति और तो अभी मैंने बताया, ये स्थिति और तो, ये स्थिति क्या है? मेटा। ये स्थिति क्या है? मेटा। ये स्थिति क्या है? पैरा। तो यहाँ जो एलिमेंट जो समूह जुड़ा है वो आदेश करेगा आने वाले बच्चे को, भैया प्रिंसिपल सर आदेश करेंगे भाई आपको कौन सी क्लास में जाना है। तो यहाँ अगर क्लोरीन जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन से नहीं आक्रमण करने आता है तो वो प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो पैरा पर। ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह है। क्यों भाई? ऑर्थो पैरा पर जुड़ता है, क्यों जुड़ता है इलेक्ट्रॉन से? ये बताना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मेरे ये समझाने का मतलब ये है कि अभी तक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्थिति ऑर्थो है, कौन सी स्थिति मेटा, कौन सी स्थिति क्या है? पैरा। भाई अभी अपन क्या बनाएंगे? एक बार ऑर्थो पे जोड़ेंगे, एक बार पैरा पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्थो क्या है, पैरा क्या है, मेटा क्या है। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अब ये पूछ रहा है कि भाई क्लोरीन इलेक्ट्रॉन समूह अपने यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह है, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन ग्राही की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो व पैरा निर्देशित होता है। क्यों? तो जैसे मेरा यहाँ पे बेंजीन बनाया मैंने, ये अपनी क्या है? बेंजीन है। यहाँ CH जुड़ा है, क्लोरोबेंजीन है, इसके पास लोहे पेन होते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? अनुनाद होता है। इसमें क्या होता है? अनुनाद। अनुनाद के कारण मैंने अभी बताया ये स्थिति ऑर्थो है, ये स्थिति ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये मेटा और ये पैरा। अब अनुनाद के कारण ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव आ जाता है। क्या आता है? नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है भाई? इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का तो बढ़ जाता है। अब आने वाला इलेक्ट्रॉन से ही आक्रमण करेगा
तो भाई ये तो खुद गरीब है, इसके पास भाई E प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है इसके पास, तो ये जहाँ जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो, इसके पास पैसों कमी है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन चार्ज, इसको मान लो किसके पास पैसा है, तो किसके पास जाएगा, पैसे वाले के पास। तो और तो पैरा पर क्या होता है, अनुनाद के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन राखी प्रतिस्थापन हो, इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापित हो अभिक्रियाओं में जो आने वाला ग्रुप है इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा पर, इसलिए ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देता है। तो इसमें क्या होता है, अनुनाद। क्या होता है भाई, रेजोनेंस होता है, अनुनाद होता है। क्या होता है, अनुनाद। तो पहले अपन अनुनाद बनाएंगे, अनुनाद की स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना बनाएंगे। अनुनाद के कारण ऑर्थो पैरा स्थिति पर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन का तो ज्यादा हो जाता है, मतलब -8 हो जाता है, तो आने वाला प्लस है तो नेगेटिव पर आएगा वो, जहां भाई इलेक्ट्रॉन का तो इसके पास कमी है यहाँ दिखता है, तो ऑर्थो पैरा स्थिति पर जुड़कर क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा उत्पाद। तो ये भाई क्लोरीन को आदेश करेगा आने वाले को, मैंने भी बताया कि ये प्रिंसिपल सर आने वाले वाले को आदेश देगा कि आप एक बार ऑर्थो और पैरा पर जाके जुड़ो, या ऑर्थो और पैरा वाली क्लास में जाके बैठो। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलो भाई इसकी क्या बनाते हैं, अनुनाद करते हैं। चलो ये लोन पेड़ क्या आता है, अगर पहले ले लेता हूं भाई, ये यहाँ आता है। ठीक है, तो संयुक्त कार्बन क्या होगी ज्यादा, तो ये किस पे आएगा, यहाँ। तो अब की बार जहां चेंजिंग हो रही है वहां चेंजिंग कर दो, बाकी उसको ऐसा कैसा चलने दो। भाई यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड Cl और ऊपर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव, ये यहाँ आ जाएगा तो नेगेटिव, बाकी जो ये बॉन्ड अपना उसको ऐसा कैसा चलने दो। उसके बाद ये आएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, फिर बढ़ाया अपन ने, यह डबल बॉन्ड है, जहां चेंजिंग है वही करना है, बाकी ऐसा कैसा अपन को छोड़ना। ये आएगा तो ये डबल बॉन्ड बन गया, इस पे नेगेटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा, ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा है। ठीक, नेक्स्ट ये यहाँ आएगा तो संयोजकता ज्यादा होगी, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, देखो भाई, फिर वही जहां पर चेंजिंग हो रहा है वहां चेंजिंग करना है बस, या नेगेटिव, या बॉन्ड हो गया, या बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो यह क्या हो गया, नेगेटिव, और ऊपर वाला क्या है, ऐसा कैसा। ठीक है, अब ये तो आएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, आशा कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा, यह मान बन गया, यह मान बन गया, और ये ऊपर जाते वापस सिग्मा मतलब प्लस माइनस कैंसिल। ठीक है, वापस अपन को क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन, वापस क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरीन है, ये ऑर्थो पैरा निर्देशित भाई आने वाले आक्रमणकारी को ये आदेश देगा कि आपको ऑर्थो पे जाना है और पैरा पे जाना है। तो वो क्यों जाता है, अब आप एक चीज मैंने अभी बताया, ये स्थिति ऑर्थो, ये स्थिति ऑर्थो, ये मेटा, ये मेटा, ये पैरा, तो आप चीज देखो नोट करो, ये देखो ये ऑर्थो स्थिति, ऑर्थो पे नेगेटिव आया, पैरा पे क्या आ गया, नेगेटिव, और फिर से क्या आ गया, ऑर्थो पे, मतलब ऑर्थो पैरा पर क्या आता है, नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, ज्यादा, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, ज्यादा। अनुनाद इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन में अनुनाद होता है, और अनुनाद के कारण इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा स्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, ज्यादा। इसके कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं किस पे आक्रमण करेगा, किस पे जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा स्थिति में। इसके कारण क्लोरोबेंजीन क्या देता है, ऑर्थो पैरा उत्पाद देता है, ये ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। तो एक मान लो कि अपने क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्या है, क्लोरोबेंजीन है, आक्रमण कारण कौन आ रहा है, ये प्लस इलेक्ट्रॉन सही, तो ये आदेश देगा कि एक बार ऑर्थो पे जाओ, ऑर्थो पैरा निर्देशी है, तो एक बार अपन को क्या बनाते हैं, ऑर्थो पे जोड़ दो, और एक बार किस पे जोड़ दो, पैरा पे जोड़ दो। एक बार पैरा पे जोड़ दिया मैंने, ये पैरा स्थिति है, और एक बार क्या दे दो, ऑर्थो पे जोड़ दो। इसको दिन को थोड़ा सा ठीक बना देता हूँ। यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, ये ऑर्थो स्थिति है, देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भाई एक बार मैं शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं क्लोरीन ऑर्थो पैरा निर्देश इसलिए है क्योंकि क्लोरोबेंजीन में क्या होता है भाई, अनुनाद होता है, अनुनाद के कारण ऑर्थो पैरा स्थिति पे क्या जाता है,
ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, आने वाला इलेक्ट्रॉन फ्री वहां जाएगा ऑर्थो पैरास्थिति में, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या ज्यादा और इलेक्ट्रॉन से निपट इलेक्ट्रॉन घनत्व की क्या है कमी, वहां ऑर्थो पैरास्थिति पर जुड़ के उत्पाद देगा। कुल मिला के आपको ये बताना है कि भाई इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होने के बावजूद इसमें क्या होता है, अनुनाद के कारण ऑर्थो पैरास्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन से क्या जुड़ेगा ऑर्थो पैरा पर, इसके कारण ये ऑर्थो पैरा निर्देशिक है। वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।